क्या कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है जो कमरे में आते ही जैसे पूरी एनर्जी बदल देता है, जो लोगों को इतनी आसानी से समझ लेता है और उन्हें बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है? आज हम ऐसे ही एक अनोखे और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं, ENFJ। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी कोई ऐसा मिला है जो लोगों को बहुत गहराई से समझता हो? ये वो लोग हैं जो किसी की काबिलियत को तब भी देख लेते हैं जब वो इंसान खुद नहीं देख पाता। वो आपको प्रेरित करेंगे, रास्ता दिखाएंगे और आगे बढ़ने में पूरी मदद करेंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? किसी की सफलता में उन्हें सच में खुशी मिलती है। हाँ, कभी कभी लोगों को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, हर मामले में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। पर असलियत तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि ये लोग पैदाइशी लीडर होते हैं। आज हम ENFJ यानी द टीचर पर्सनैलिटी को समझेंगे, जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्वों में से एक है। तो सवाल उठता है कि एक ENFJ होना मतलब कैसा होता है, वो अंदर से कैसा महसूस करते हैं? चलिए उनके मन की दुनिया में झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि एक मकसद भरी जिंदगी के लिए उनकी क्या चाह होती है। बहुत से ENFJ लोग खुद से ये सवाल पूछते रहते हैं, मैं लोगों की इतनी परवाह क्यों करता हूँ? मैं हर किसी को आगे बढ़ते हुए क्यों देखना चाहता हूँ? मैं दूसरों के लिए इतनी जिम्मेदारी क्यों महसूस करता हूँ? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है, उनकी बनावट ही ऐसी है। ENFJ का दिमाग लीडरशिप और एक मकसद भरी जिंदगी के लिए बना है, न कि एक लापरवाह या बिना मतलब की जिंदगी जीने के लिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस ENFJ का असल मतलब क्या है। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। ENFJ जो है वो मायर्स ब्रिग्स के 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में से एक है, और ये लोग अपने करिश्मे और प्रेरणा देने वाले लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो ENFJ के हर अक्षर का एक मतलब है। E का मतलब है एक्सट्रोवर्ट, मतलब ये लोगों के बीच रहकर एनर्जी पाते हैं। N यानी इंट्यूशन, ये हमेशा भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। F मतलब फीलिंग, ये दिल से फैसले लेते हैं और भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। और J का मतलब है जजिंग, यानी एक प्लान के साथ ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन्हीं सब वजहों से ENFJ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे द टीचर, द प्रोटैगनिस्ट, द मेंटर या द इंस्पायरर। ये सारे नाम उनके गाइड करने और प्रेरणा देने वाले नेचर को ही तो दिखाते हैं। लेकिन देखिए, हर पर्सनालिटी की तरह ही ENFJ की जो खासियतें हैं ना, वो एक दोधारी तलवार जैसी हैं। चलिए उनकी ताकत और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कश्मकश है। एक तरफ वो नेचुरल लीडर हैं, पर दूसरी तरफ कभी कभी वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। वो किसी की इतनी देखभाल करेंगे कि अपना खाना पीना तक भूल जाएंगे। हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेंगे, भले ही बोझ कितना भी हो। और क्योंकि वो लोगों को दिल से समझते हैं, एक कड़वा शब्द भी उन्हें बहुत गहराई तक चोट पहुंचा सकता है। तो ये सारी बातें असल दुनिया में कैसी दिखती हैं? आइए देखते हैं कि करियर और रिश्तों में ENFJ का स्वभाव कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, ENFJ ऐसे करियर में कमाल करते हैं जहां वे लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि टीचर, कोच, मैनेजर, काउंसलर, HR प्रोफेशनल, यहाँ तक कि राजनेता और सोशल वर्कर भी। उन्हें ऐसा काम पसंद है जिसका कोई मतलब हो, कोई उद्देश्य हो। और अगर रिश्तों की बात करें तो ENFJ बहुत ही वफादार और सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। वो अपना प्यार रास्ता दिखाकर, मदद करके और अपना कीमती वक्त देकर जताते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान, वफादारी और एक बहुत गहरे इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या होता है जब एक ENFJ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है? तब वो बहुत थका हुआ और इमोशनल महसूस करने लगते हैं, और उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि मुझे कोई समझता ही नहीं, और उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वो सबके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। तो इसका हल क्या है? एक ENFJ की ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? ये बस 2 शब्दों में छिपा है, केयर और बाउंड्रीज। मतलब दूसरों की देखभाल करो, लेकिन अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सीमाएं बनाना भी सीखो, क्योंकि बिना बाउंड्रीज के एक ENFJ का दिल थक जाता है। चलिए आखिर में देखते हैं कि जब एक ENFJ अपनी ताकत और चुनौतियों में संतुलन बनाना सीख लेता है, तो वे दुनिया पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं।
इतिहास में ऐसे कई बड़े और प्रभावशाली लोग हुए हैं जिन्हें अक्सर ENFJ माना जाता है, जैसे बराक ओबामा, ओपरा विनफ्रे, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये सभी लीडर्स दिखाते हैं कि एक विजन, लोगों की परवाह और सबको एक बड़े मकसद के लिए एक साथ लाने की ताकत क्या कर सकती है। और यही तो ENFJ पर्सनालिटी का असली सार है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसी लीडरशिप से दुनिया को कैसे बदला जा सकता है जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि लोगों को रास्ता दिखाने और उनकी क्षमता को निखारने पर टिकी हो। एक कदम विकसित भारत की ओर।